हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आजकल मौसम की वजह से ना जगह जगह स्वास्थ्य की जो है समस्या हो रही है। तो ऐसे में आई होप कि आप लोग तो स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी फैमिली में तो आप लोग व्यस्त होंगे, लेकिन थोड़ा आ जाइए फिर से एक बार फिर से हमारा एक नया रिएक्शन ज्वाइन करने के लिए अगले 15 मिनट तक। लेकिन आज बात किसी क्रिएटर की नहीं होगी, आज बात होगी मिली जुली सामाजिक विषयों पर। और सामाजिक में से कैसे विषय, जैसे भाई सरकार से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड बातें आज ज्यादातर हमारे ब्लॉग में होंगी। ज्यादातर क्या, मेरा इन्हीं विषयों पे आज फोकस है गाइस, क्योंकि कभी कभार ना हम लोगों को इन चीजों पे भी आवाज उठानी चाहिए, ताकि हमारी बात क्या पता कभी आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए, है ना। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि यूट्यूब ने क्रिएटरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करने का फैसला कर लिया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कर दिया है, लेकिन फैसला कर लिया है। जी हाँ गाइज, यूट्यूब आपकी अर्निंग को तो मन मर्जी से देता है, आपको इस्तेमाल करता है, लेकिन अब वो मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है उस पर भी वो बोझ बढ़ाने जा रहा है। किसी भी क्रिएटर के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो पहाड़ जैसा क्राइटेरिया था, वो यूट्यूब को इतना कम लगा कि उसने अब इस क्राइटेरिया को दुगना करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, अब 1 फरवरी 2027 से आपको, मैं अभी तक की पॉलिसी के अनुसार बता रहा हूं, जो पॉलिसी यूट्यूब ने अभी भारत में लागू की है मैं उसकी बात कर रहा हूं। हालांकि अभी इसमें एक चीज और भी है कि क्या पता यूट्यूब अपने फैसले पे पुनर्विचार करे और इसको वापस इस प्लान में कुछ बदलाव कर दे, वो बात की बात है। लेकिन मैं इस समय की बात कर रहा हूं और ये ऑफिशियल न्यूज़पेपरों में खबर आ चुकी है कि यूट्यूब जो है 1 फरवरी 2027 से इस क्राइटेरिया को, जो कि पहले आपके साथ 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का था, अब इसको 2000 सब्सक्राइबर और 8000 घंटे करने जा रहा है। साथ में जो 3 महीने में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यू का एक और आपके पास क्राइटेरिया था, अब वो भी दुगना हो गया है और यूट्यूब उसको भी दुगना करने जा रहा है। तो अब आपको 90 दिन में 20 मिलियन व्यू अपने शॉर्ट्स पर लाने होंगे, तब जाकर आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है शॉर्ट्स में कि आपको प्रत्येक 90 दिन में ये क्राइटेरिया आपका फॉलो होना चाहिए, तब जाकर आप अर्निंग कर पाएंगे। अदरवाइज चैनल आपका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का मेंबर जरूर रहेगा, लेकिन आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाते हैं। हालांकि चैनल आपका मोनेटाइज रहेगा, लेकिन आपका पैसा नहीं बनेगा शॉर्ट्स में अगर आप प्रत्येक 3 महीने में 20 मिलियन व्यू नहीं जुटा पाए हैं तो। अच्छा गाइज, यूट्यूब का इसके पीछे हवाला है कि वो क्रिएटर की अर्निंग को सुदृढ़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि यूट्यूब का ये मानना है कि भाई इतने सारे क्रिएटर हो रहे हैं। आज यूट्यूब का कहना है कि प्रत्येक दिन जो है कम से कम मतलब अरबों खरबों रुपए के ऐड चल रहे हैं यूट्यूब पे, अरबों खरबों व्यू आ रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, 25 अरब या पता नहीं कितने मतलब अनगिनत वॉच टाइम एक दिन में यूट्यूब को मिल रहा है। तो ऐसे में यूट्यूब चाहता है कि जो क्रिएटर वर्तमान में मेहनत कर रहे हैं, जो क्रिएटर वर्तमान में यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, वो अपनी अर्निंग को सही करें और उनकी अर्निंग थोड़ा ठीक हो सके। इसके लिए यूट्यूब अब नहीं चाहता कि वो आसानी से किसी का चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल कर दे। और दूसरी बात यह है कि यूट्यूब का ये मानना है कि अब आपको दिल से अपने दर्शकों के साथ जुड़ा रहना होगा, अपने दर्शकों के साथ परमानेंटली आपका जुड़ा और आपका टच बरकरार रहना चाहिए, तभी जाकर आप इस प्लेटफॉर्म से कमाई कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाला है सफर। तो गाइज, मैं यही बोलूंगा कि यूट्यूब ने एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है उन क्रिएटरों पर जो अभी मोनेटाइजेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई क्रिएटर तो ऐसे भी होंगे कि थोड़ा सा कसर रह गई होगी उनकी, लेकिन अब वो भी बहुत दिक्कत में आ गए होंगे, बहुत चिंता में वो आ गए होंगे। लेकिन गाइज खैर, जब आपकी वीडियो चलती है, वायरल हो जाती है, तो 8000 घंटे भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जरा भी हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है। लेकिन हाँ, यूट्यूब ने यहाँ पे क्राइटेरिया को बढ़ाकर क्रिएटरों के लिए बहुत मुश्किलें जरूर पैदा कर दी हैं, इतना मैं जरूर सहमत हूँ।
और दूसरी बात, जो क्रिएटर मोनेटाइजेशन के बहुत नजदीक हैं तो जल्दी से मेहनत कर लीजिए, जल्दी से अपने कंटेंटों में अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए ताकि आपका चैनल फरवरी से पहले मोनेटाइजेशन हो जाए। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए चैनल का मोनेटाइजेशन करना। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि असंभव कोई चीज नहीं होती, बट मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि बहुत से क्रिएटर आज भी रोते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम उनको बहुत पहाड़ जैसा लगता है, और हो नहीं पाता है भाई, यही नहीं हो पाता है। तो अब तो बहुत मुश्किलें बढ़ा दी है यूट्यूब ने। अब ये तो रही बात यूट्यूब के क्राइटेरिया की, और यूट्यूब ने हवाला भी दिया कि जी ऐसा वैसा। लेकिन क्या आपको लगता है कि यूट्यूब सही बोल रहा है? जी नहीं, यूट्यूब सही नहीं बोल रहा है। यूट्यूब को क्या पड़ी है कि वो किसी क्रिएटर के बारे में सोचे। आज यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो का 55% हिस्सा खुद रखता है और 45% आपको देता है, जबकि लॉन्ग वीडियो का 55% आपको मिलता है, 45% यूट्यूब रखता है। सुपर चैट का 60% आपको मिलता है, 40% यूट्यूब रख लेता है। मेंबरशिप का 65% आपको मिलता है और 35% यूट्यूब रख लेता है। वर्तमान में ये क्राइटेरिया है। आने वाले समय में अभी यूट्यूब इस क्राइटेरिया पर भी कोई छेड़छाड़ करेगा ऐसा उसने बताया नहीं है। ऐसे कोई अभी तक उसकी तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन यूट्यूब ऐसा कर क्यों रहा है? अगर यूट्यूब के हवाले को न मानते हुए हम इस पे अन्य विषय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब जैसी कंपनी अमेरिका के उसमें चलती है, और ये अमेरिकी कंपनी है यूट्यूब। और अमेरिका के साथ इन दिनों भारत के कुछ खास अच्छे संबंध नहीं देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते ट्रंप सरकार नाराज है। और ट्रंप सरकार ने न केवल भारत जैसे देशों पर 100% टैरिफ लागू किया है, अभी तो अमेरिकी कंपनियों ने भी बिजनेस में जितना संभव हो भारत के मार्केट में उथल पुथल मचाने की पूरी प्लानिंग की है। कितना सफल हो पाते हैं ये बात की बात है। ये हमारे देश की सरकार और हमारी कंपनियों पर भी निर्भर करता है कि वो अमेरिका के इन पॉलिसियों से अपने देश को कितना प्रोटेक्ट रखते हैं। दूसरी बात, यूट्यूब ने ये क्राइटेरिया जो बढ़ाया है, तो यूट्यूब कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि भारत के क्रिएटर यूट्यूब से इनकम करे, क्योंकि यूट्यूब ने ये क्राइटेरिया केवल भारत में बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि उसने पूरी दुनिया भर में ये क्राइटेरिया रखा है, केवल और केवल भारत में, क्योंकि गाइस यूट्यूब के हर देश में क्राइटेरिया अलग अलग है। अब दूसरी बात ये कि हमारी सरकार गाइस थोड़ा सा यहाँ पे हमें अपनी सरकार से निराशा जरूर होती है। भले ही हमारी विदेश में जो छवि है वो कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी हमारी सरकार ने वहां पर अपनी छवि बना के रखी हो, अंदर की बात यह है कि हमारी सरकार अपनी जनता को बिल्कुल भी राहत देने में कामयाब नहीं है। आज चाहे भले सरकार फ्री का राशन लोगों को दे रही है, लेकिन उसमें भी पारदर्शिता नहीं है। जरूरतमंदों को वो लाभ मिल रहा है या नहीं, सरकार की इस विषय में कोई भी पहल नहीं देखने को मिलती। क्योंकि गाइज आज जितने लोग सरकारी राशन खा रहे हैं उससे सरकारी भंडारों को बड़ा वो हो रहा है, और हमारे जो अनाज के भंडार हैं वो दिन ब दिन खाली होते जा रहे हैं। और हमारे देश की कृषि चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। एक सर्वे के अनुसार कृषि जो है पहले से काफी घट गई है, और उसका फर्क आप कहां समझिए। मैं आपको थोड़ा सा आजकल के हिसाब से समझाता हूं सरल भाषा में, क्योंकि क्या करें मेरे पास टाइम भी कम है, लेकिन मैं बहुत अपने हिसाब से, वैसे तो गाइस मैं अशिक्षित हूं बट फिर भी मैं अपने जितना मेरे को ज्ञान है उस हिसाब से समझाता हूं। देखिए आजकल आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में चीनी के भाव एकदम से बढ़ गए हैं। जो चीनी कुछ ही समय पहले ग्राहकों को 40 रुपए केजी तक मिलती थी, अब अचानक थोक रेट में उसके भाव जो मतलब मिलों से या वहां से सप्लाई होगी तो तकरीबन 58.5 रुपीज हो गया है। तो जब वहां से ये 58.5 यानी कि 58 पॉइंट कुछ में ये मिल रही है, तो आप सोचिए कि ये आम ग्राहकों तक पहुंचते पहुंचते 60 प्लस जाएगी। तो ऐसे में चीनी में अचानक वृद्धि का कारण क्या है? क्या हो गया ऐसा कि चीनी के भाव अचानक आसमान छू रहे हैं? तो इसका कारण है पेट्रोल की मार। जी हाँ, अब यहां पर हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार पेट्रोल का चीनी का आपस में क्या ताल्लुक। तो गाइस मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल इंटरनेशनल वॉर के कारण इंटरनेशनल जो पेट्रोल और कच्चे तेलों की सप्लाई होती है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। इंटरनेशनल व्यापार अभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाया है। जो आयात निर्यात अंतरराष्ट्रीय लेवल पे चलता है उसमें अभी कई चीजें हैं शामिल।
हालांकि वो इमरजेंसी तौर पे थोड़ा थोड़ा काम चलाने के लिए चल रहा है, बट उतना नहीं जितनी जरूरत हमारे देश को है या किसी भी जनता को है। तो उसमें क्या हो रहा है कि पेट्रोल की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण पेट्रोल कम पड़ रहा है। ठीक, अब जब पेट्रोल कम पड़ रहा है तो इसका उपयोग क्या हो रहा है, पेट्रोल में क्या मिलाया जा रहा है, इथेनॉल। और इथेनॉल किससे बन रहा है, गन्ने से। तो गन्ना जो है आजकल इथेनॉल बनाने में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि भाई गन्ना अगर चीनी मिल में जाएगा ना, शुगर मिल में, और वहां उसकी चीनी बनेगी, वो बनेगा, तो इसमें क्या ही मिल पाएगा। लेकिन पेट्रोल हाई दामों पर है, यदि उसका पेट्रोल बनेगा तो सरकार को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। वर्तमान में सरकार जो है पर्सनल बेनिफिट को आगे रख रही है। इस समय सरकार के लिए जनता का बेनिफिट शायद मायने नहीं रख रहा है। इसी का कारण है कि कई ऐसे चीजें हो रही हैं जिनके भारी से भारी बोझ जनता को उठाने पड़ रहे हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल में इथेनॉल की मांग हो, जिसके कारण आपको याद होगा कि सौरभ जोशी ने भी बोला था कि उनकी कार का जो मतलब एक रेशो है कि वो इतने किलोमीटर चलती थी, जो एवरेज है वो डाउन हो गया है, कारों में काफी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा उनका मानना था। क्रिएटर, बहुत से क्रिएटर ऐसे बोलते हैं। दूसरी बात, पेट्रोल पंप पे जाएं तो वहां पे ये होता है कि भाई इसमें 20% इथेनॉल शामिल है, लेकिन इस बात की कोई भी प्रमाणिकता नहीं है कि क्या वो इथेनॉल वास्तव में 20% है। कैसे माना जाए कि गवर्नमेंट वास्तव में 20% इसको कैलकुलेट मतलब इंक्लूड करके दे रही है, क्या पता इसकी मात्रा 50% हो, है ना। तो ये चीजें हैं। एक तरफ गिरती कृषि समस्याएं, हमारी कृषि की जो फसल है वो मतलब हमारे देश की जो कृषि है वो गिर रही है, उसका लेवल लगातार गिरता जा रहा है। दूसरी तरफ जो गन्ना था वो अब इथेनॉल में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो रहा है, और बेचने वाला भी उसको वहां बेच रहा है जहां से उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो बेचने वाला और लेने वाले दोनों के दोनों बेनिफिट उठा रहे हैं। पिस कौन रही है, सिर्फ और सिर्फ आम जनता। तो गाइज, पहले सरकार का बयान था कि पेट्रोल में अगर इथेनॉल का जमाना आएगा तो पेट्रोल की दरें बहुत कम होंगी और ये आम जनता के लिए काफी आसान होगा। इथेनॉल का जमाना तो आया, लेकिन वो दौर नहीं आया जो सरकार कह रही थी कि आम आदमी के लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो गाइज, सबके अपने अपने आंकड़े हैं। अमेरिका के साथ ट्रंप को भारतीय सरकार शायद खुश नहीं कर पा रही है, और ना जाने क्यों ट्रंप इस समय शनका हुआ है भारत से। इसीलिए चाइना वगैरह से तो पहले से ही था, लेकिन भारत के साथ उसकी अच्छी मित्रता थी। आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो मोदी सरकार ने काफी उनके साथ वो किया था, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम रखा था, मोदी जी अमेरिका गए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों ट्रंप ने एक नीति बना रखी है कि वो भारत को लगातार टारगेट कर रहा है, और जो टैरिफ वो एशिया के अन्य अपने दुश्मन देशों पे लागू कर रहा था वो उसने अब भारत पे भी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत को भी उसने अपने एंटी लिस्ट में शामिल रखा है। सरकार इस पर कोई भी हवाला दे, लेकिन टैरिफ तो यही इशारा कर रही है। तो गाइज, बस यही बोलूंगा, क्या बोलना है, जनता कहां आवाज उठाएगी। अगर कोई बोलता भी है तो सरकार भाई उसकी आवाज बंद कर सकती है, क्योंकि सत्ता बड़ी होती है। तो गाइज, आप इस पर क्या मानते हैं? अगर किसी में साहस है और कोई जानकार है और कमेंट करने का साहस रखता है तो कमेंट कीजिएगा, अन्यथा आप मेरी वीडियो को देखकर शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी कुछ होगा मेरे को होगा, आप लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। तो गाइज, आज का विषय मैंने छोड़ा यार, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पे कुछ बोलूं। आज आपके साथ अपने विचार सॉरी मैंने साझा कर दिए। आप लोगों को शायद बहुत से लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्रिएटरों के ही संबंध में रिएक्शन चाहते हैं, बट मेरा आज का विश्लेषण ये था। और कैसा लगा आपको? व्यू भी नहीं आएंगे मैं जानता हूं, लेकिन कभी कभी व्यू नहीं आए सही, लेकिन अपने विचार जरूर रखने चाहिए। तो गाइज, मैं कल मिलता हूं एक और अच्छी नई रिएक्शन वीडियो के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।